अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी धनिया पत्ती को स्टोर करने की रेसिपी कि किस तरह से हम धनिया पत्ती को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि उसकी खुशबू भी नहीं जाएगी और कलर भी उसका बना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा हरा धनिया ले लिया है। इसमें थोड़ी सी पीली पीली पत्तियाँ भी हैं क्योंकि इसको आए हुए 2 दिन हो गए हैं और मैंने इसको तुरंत वीडियो शूट नहीं किया और नहीं करके रखा, इस वजह से ये इस तरह से हो गया है। जब ये आया था तो बिल्कुल फ्रेश था। आपके पास अगर बिल्कुल फ्रेश हो तो आप फ़ौरन उसको रख लीजिएगा स्टोर करके। तो यहाँ पर जो इसकी पीली पीली पत्तियाँ हैं, अगर कम क्वांटिटी में है तो हम इनको हटा देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हम इनको भी स्टोर कर लेंगे, कोई मैटर नहीं है, इसमें भी खुशबू होती है। तो हम इस तरह से इसकी पीली पत्तियों को हटा देंगे और इसमें जो कचड़ा वगैरह होता है, दूसरी पत्तियां सब शामिल होती हैं ना, मिल जाती हैं चारा वगैरह, उन सबको भी हम बीन करके अच्छे से अलग कर देंगे ताकि हमारा जो धनिया है बिल्कुल साफ़ सुथरा ही सूखे, कोई भी उसमें गंदगी ना हो। तो इस तरह से मैं इसकी सारी पत्तियों को अलग अलग करके देख लूँगी और जो पीली पत्तियाँ हैं, हो सकता है जो सड़ी भी होती हैं इसमें काफ़ी, तो उनको हम अलग कर देंगे। बहुत आसान तरीके से ये धनिया स्टोर करके हम रख सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत महसूस होगी गर्मियों में पानी पूरी बनाने में या फिर दाल में तड़का वगैरह लगाने में, आप जिसमें चाहे आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसकी पत्तियां जो ख़राब वाली हैं वो अलग कर लेते हैं और जो इसमें कचड़ा वगैरह है उसको हम बीन लेते हैं। उसके बाद हम इसको धोएंगे कम से कम 2 से 3 पानी से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, जिससे कि अगर हम इसको नहीं धोएंगे तो बिल्कुल किसकिसा हमारा धनिया होगा और जिस चीज़ में भी हम डालेंगे ना वो चीज़ भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसको सुखाने से पहले धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मुमकिन हो तो 2 से 3 पानी से आप इसको अच्छे से धो लीजिए ताकि इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह ना रहे। एक बड़े से बर्तन में पानी ले लीजिए और थोड़ी थोड़ी पत्तियां डाल करके हम उसको अच्छे से धो लेंगे। थोड़ी थोड़ी डाल करके इसलिए धो रहे हैं, आप चाहें तो इकट्ठा भी डालें, लेकिन वो इतनी क्लियरिटी से फिर साफ़ नहीं होती। अगर आप थोड़ी थोड़ी डाल करके उसको अच्छे से धोएंगे, साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी जो धनिया पत्ती है वो साफ़ हो जाएगी, एक भी उसमें मिट्टी वगैरह नहीं रहेगी। उसको धोने के बाद हम इस पानी को अलग कर देंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा पानी लेंगे, फिर हम उसमें धोएंगे और फिर इसी तरह से 3-4 बार हम इसको अच्छे से धोएंगे। देखिए पानी में कितना गंदा निकला है। फिर उसके बाद हम इस तरह से एक स्ट्रेनर ले लेंगे या फिर आप चाहें तो कोई चादर या कपड़ा वगैरह बिछा करके उस पर भी सुखा सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेनर लेंगे और उसमें सारी धनिया पत्ती को हम फैला करके अच्छे से रख देंगे। फिर इसको हम पंखे के नीचे रख देंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाएगी, और पंखे के नीचे रखने के बाद भी हम इसको अलटते पलटते रहेंगे ताकि अच्छे से सूख जाए, ऊपर से भी और नीचे से भी। अगर इसमें ज़रा भी मॉइस्चर रहेगा या गीली रहेगी तो फिर ये सड़ जाएगी सूखने के साथ साथ। तो यहाँ पर धनिया पत्ती बहुत अच्छे से सूख चुकी है, मैंने इसको बहुत अच्छे से सुखाया है। अब हम इसको जो पीछे वाली इसकी जड़ होती है ना, इसको हम काट करके अलग कर देंगे और जड़ के बीच में छुपा होता है थोड़ा थोड़ा सा धनिया। वो धनिया आप बिल्कुल भी मत ज़ाया करिएगा, उसको ज़रूर से निकालिएगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो यहाँ पर मैं इसमें चेक कर रही हूँ तो इसमें तो वो नहीं है, लेकिन इस दूसरे वाले धनिया में देखिए इस तरह से छोटी छोटी जो पत्तियाँ लगी होती है ना, इसको आप ज़रूर निकालिए और इसको भी सुखाइए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खुशबू होती है जो जड़ के पास धनिया लगा होता है। तो इसको आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ इस बात को। अब हम इसको निकाल लेते हैं तोड़ करके बीच बीच का, और जो ऊपर की जड़ें हैं उनको हम काट करके अलग कर देंगे। जो धनिया हम सुखाते हैं या स्टोर करके रखते हैं तो उसमें सबसे पहला मेथड ये होता है कि हमें जो डंठल होते हैं ना धनिया में बड़े बड़े, उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो इसलिए हम डंठल को भी रखेंगे, केवल हम ऊपर की जो जड़ है उसको भर हम अलग करेंगे और बाकी पूरे धनिया को हम काट लेंगे। तो जड़ को हम काट करके अलग कर देंगे और बाकी डंठल और जो धनिया पत्ती है उसको हम बारीक कट कर लेंगे। बारीक भी आप कट कर सकते हैं और थोड़ा सा मोटा भी अगर आप कट करना चाहें तो आप उसको मोटा भी कट कर लीजिए। जिस तरह से आपको सुखाना अवेलेबल हो, अच्छा लगता हो, उसी तरह से आप इसको काट लीजिए। तो इस तरह से मैं पूरे धनिया की कटिंग कर लूँगी और उसको अच्छे से चॉप कर लूँगी।
इसी के साथ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पर मेरे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और रेसिपी को आगे शेयर करने की कोशिश भी कीजिएगा ताकि और लोग मेरी इस रेसिपी को देख सकें। तो यहाँ पर मैंने हरे धनिया को अच्छे से कट कर लिया है, बहुत बढ़िया से कट चुका है यहाँ पर। खुशबू तो हरे धनिया की ऐसी होती है कि पूरा घर ही महक जाता है, तो बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जब हम इसको सुखा लेंगे ना तब भी इसमें ये खुशबू बरकरार रहेगी। तो इस स्टैनर में, या आप ले लीजिए कोई भी स्टैनर ले लीजिए जिसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड से इसमें हवा लगे। जितनी अच्छे से हवा लगेगी उतने अच्छे से हमारा धनिया जो सूखेगा। अगर नहीं है तो आप इसको प्लेट में भी फैला सकते हैं, और किसी कपड़े को भी आप पंखे के नीचे फैला करके उसमें भी धनिया पत्ती को फैला सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको स्टैनर में रख लिया है, और जो ख़राब पत्ती एक दो और आ गई थी तो मैंने उसको भी अलग कर दिया। बिल्कुल फ्रेश धनिया मैं रखूँगी सुखाने के लिए। और या फिर आप इस तरह से प्लेट ले लीजिए, उसमें भी आप धनिया को फैला दीजिए अच्छे से चारों तरफ उसके। और फिर इसको आप किसी टेबल पे या फिर कहीं पे भी जहाँ पे पंखा नीचे उसकी हवा डायरेक्ट आती हो, आप वहाँ पे रख दीजिएगा। धूप में तो उसको नहीं सुखाना है, इसकी खुशबू भी चली जाएगी और इसका रंग भी चला जाएगा। तो इसलिए आप इसको पंखे के नीचे 1 से 2 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे उल्टाते पलटाते भी जाइए ताकि वो ऊपर से भी सूखे और नीचे से भी सूखे। तो अब मैं इसको पंखे के नीचे रख दिया है। अब मैंने इसको 2 दिन के बाद देखा, एक ही दिन में वैसे तो ये धनिया सूख जाता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे दूसरे कामों में, तो मैं ये शूट नहीं कर पाई थी। फिर 2 दिन के बाद मैं इसको शूट कर रही हूँ। तो देखिए धनिया बहुत अच्छे से सूख चुका है। और अब आप इसको इस तरह से पन्नी में स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख दीजिए, या फिर अगर पन्नी नहीं है तो फिर आप इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका दिल करे किसी भी चीज़ में डालने को, भजिया में अगर फ्रेश धनिया है तो फ्रेश ही डालिए, अगर नहीं है तब आप इस धनिया का इस्तेमाल कीजिए। हर चीज़ में इसको आप डाल सकते हैं, इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल धनिया वाला आता है। चलिए तो फिर अब आपसे मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।